नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेज में। दोस्तों, वर्तमान का जो दौर है कोरोना काल है। इस कोरोना काल में आप लोग घरों पे रहें, सुरक्षित रहें और हम लोग आपको घर बैठे ऑनलाइन आप लोग पढ़ाई कर सके इसके लिए YouTube पर क्लासें लेके आ रहे हैं। और इसी क्रम में हम लोग कार्य, शक्ति और ऊर्जा को देख रहे थे और कार्य हमने देख लिया, शक्ति हम लोग सामान्य परिचय पढ़ चुके, यांत्रिक शक्ति हम लोग पढ़ चुके और वैद्युतिक शक्ति आज हम लोग देखने वाले हैं। साथियों, ITI इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से संबंधित जो वैकेंसी है टेक्निकल हेल्पर की, वो बहुत जल्द आपके लिए आने वाली है और कोरोना काल हटते ही आपकी वैकेंसी आएगी और उस वैकेंसी में अपनी जो सफलता है उसको निश्चित करने के लिए आपको अभी से आपकी जो तैयारी है उसको सुचारू रूप से बनाए आपको रखना होगा। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज हम लोग शुरुआत करते हैं वैद्युतिक शक्ति की। वैद्युतिक शक्ति जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर, वैद्युतिक शक्ति। अब देखिए, इलेक्ट्रिकल पावर या वैद्युतिक शक्ति क्या है। सबसे पहली बात तो ये देखो, वैद्युतिक परिपथों में वोल्टेज और धारा दोनों का जो गुणनफल होता है उसी को हम लोग वैद्युतिक शक्ति के नाम से जानते हैं। अर्थात वोल्टता व धारा का गुणनफल वैद्युतिक शक्ति कहलाती है। देखिए, वोल्टता व धारा का गुणनफल, धारा का गुणनफल क्या कहलाती है? वैद्युतिक शक्ति कहलाती है। और देखिए, वैद्युतिक शक्ति का जो चिन्ह है ये P होता है। पावर को हम लोग P से दर्शाते हैं और इसको मापने की इकाई अर्थात इसका जो मात्रक है, ये मात्रक है वाट और वाट का चिन्ह होता है W। ठीक है। उसके बाद देखिए, वैद्युतिक शक्ति कैसे निकल के आई, अर्थात पावर है, पावर बराबर है V इंटू आई। वोल्टेज और धारा दोनों का गुणनफल पावर है। ठीक है। अब देखो, ये पावर का एक नंबर फॉर्मूला हो गया। कितने नंबर का? एक नंबर का। अर्थात मैं इसको यहां भी लिख सकता हूं कि पावर बराबर होता है V इंटू आई। ये पावर का एक नंबर फॉर्मूला हो गया। यहां से मैं मिटा देता हूं इसको। ठीक है। उसके बाद देखिए, ओम का नियम, ओम का नियम हम लोग देख चुके हैं। ओम के नियम अनुसार, ओम के नियमानुसार हम लोग देख चुके हैं। आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो। ओम का नियम पढ़ा चुका हूं मैं आपको पहले वाले क्लासों में। तो ओम के नियम अनुसार आप सबको पता है V बराबर होता है I इंटू आर और I बराबर होता है V बटे आर। ये सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। और R बराबर है V बटे आई। ये ओम के नियम के फॉर्मूला है, उसके अनुसार फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है। अब आप सबको पता है, आप सबको पता है कि जब भी दो राशियों के बीच में बराबर का चिन्ह होता है तो वे एक दूसरे के बराबर होती है, इसी कारण उनके बीच में बराबर का चिन्ह होता है। जैसे मैं यहां रख दूं कि 4 बराबर 8 बटे 2, तो एक ही बात होगी। 8 बटे 2 या 4 एक ही बात है। 4 रख दो या 8 बटे 2 रख दो। ठीक है। उसी प्रकार V बराबर क्या है? I इंटू आर है। V बराबर है I इंटू आर, अर्थात V रख दो या I इंटू आर रख दो, या I इंटू आर रख दो या V रख दो। अर्थात V की जगह पर I इंटू आर रख सकते हैं और I इंटू आर के स्थान पर हम लोग V रख सकते हैं। तो देखिए, पावर का जो फॉर्मूला है, पावर बराबर क्या है? V इंटू आई है। तो हम लोग सबसे पहले जैसे कि V का वैल्यू हम लोग रख लेते हैं। तो देखिए, पावर बराबर V का वैल्यू क्या है? V का वैल्यू है I इंटू आर। तो V का जो मान है I इंटू आर, V के स्थान पे हम लोग यहाँ रख देते हैं और I ये है ही। ठीक है। इस प्रकार पावर का फॉर्मूला निकल के आ गया I स्क्वायर इंटू आर। तो ये पावर का 2 नंबर फॉर्मूला हो गया। ठीक है। अभी किसका मान रखा था? V का। अब हम किसका रखेंगे? I का, V का नहीं, अब I का रखेंगे। तो देखिए, पावर बराबर फॉर्मूला है V इंटू आई। ये हमें पता है।
अब हमें वैल्यू किसकी रखनी है, आई की वैल्यू रखनी है। देखिए आई का, तो देखिए पावर बराबर v की जगह v रख दिया, और i का वैल्यू क्या है, i बराबर है v बटे आर, अर्थात i के स्थान पे मैं रख दूंगा v बटे आर, अर्थात पावर का फॉर्मूला निकल के आ गया v स्क्वायर बटे आर। ये पावर का 3 नंबर फॉर्मूला हो गया। इस प्रकार से पावर के जो फॉर्मूले हैं वो निकल के आते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि इनका यूज कैसे किया जाता है। तो देखिए पावर के फॉर्मूलों का यूज कैसे करेंगे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो पावर बराबर क्या है, v इंटू आई है, ठीक है, और पावर बराबर क्या है, v स्क्वायर बटे आर है, और पावर बराबर क्या है, आई स्क्वायर इंटू आर है। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देगा, एग्जाम में जैसे कि पावर बराबर v इंटू आई है ना, तो तीनों में से 2 का मान आपको दे के रखेगा और एक राशि का मान आपसे पूछ लेगा, कोई सी का भी। तो कैलकुलेशन करके आप लोग आसानी से आंसर निकाल लोगे। मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको इस वीडियो के अंत में, और उन क्वेश्चनों के माध्यम से आप लोग और ढंग से समझ सकते हैं इसको। अब ये जो है पावर बराबर v स्क्वायर बटे आर, ये थोड़ा समझने का है। देखिए पावर बराबर क्या है, v स्क्वायर बटे आर, इसका मतलब क्या है, v स्क्वायर बटे आर, इसका मतलब है कि पावर समानुपाती है वोल्टेज के वर्ग के, ठीक है। और जब वोल्टेज निश्चित है तो हम लोग इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि पावर विलोमानुपाती है प्रतिरोध के, ठीक है। अर्थात सीधी सी बात है कि जब अनेक लैंप या अनेक युक्तियों का नाम आपको दे देगा कि आपके पास 3 लैंप है, कितने लैंप है, 3 लैंप है, सभी लैंपों का वोल्टेज समान है, ठीक है। अब समान लिख देगा या फिर कोई वैल्यू आपको दे देगा कि सभी लैंपों का वोल्टेज 200 वोल्टेज है, और 3 लैंप है, एक लैंप 40 वाट का है, एक 60 वाट का है और एक 100 वाट का है, इस प्रकार क्वेश्चन दे देगा। तो बताइए किसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा। तो देखो पावर विलोम किसके है, आर के है। जब अनेक वैद्युतिक युक्तियों का वोल्टेज समान है तो उनमें से सबसे ज़्यादा पावर जिसकी होगी उसका जो रेजिस्टेंस है वो सबसे कम होगा, और जिसकी पावर सबसे कम होगी, जिसकी पावर सबसे कम होगी उसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। भाई इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, पावर किसके वर्ग के समानुपाती है, वोल्टेज के वर्ग के। अब वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती पावर है, तो वोल्टेज को मान लीजिए आधा कर दिया, 1/2 कर दिया, तो 1/2 आधा का क्या होगा, स्क्वायर होगा, और 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, 1/4, अर्थात पावर आपकी 1/4 गुना हो जाएगी। अर्थात एक और एग्जाम्पल आपके लिए ले लेता हूं मैं, जैसे कि मान लीजिए कोई लैंप है, उसको उसके रेटेड वोल्टेज का 80% वोल्टेज दिया जाता है। 80% का मतलब है 80/100, 100 में 100 उसका वोल्टेज था, उसमें से 80 दिया है, 80% का मतलब ये हुआ। अगर उसका संपूर्ण वोल्टेज 100 है तो उसको 80 वोल्टेज ही दिया जाएगा। अब देखिए वोल्टेज का स्क्वायर करेंगे तब जाकर के पावर निकल के आएगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 20 से 4 बार कटेगा और 20 से 5 बार, अर्थात 4/5 का स्क्वायर, अर्थात 4/5 का स्क्वायर होगा 16/25, अर्थात पावर हो जाएगा 16/25 गुना। अगर इसको परसेंटेज में पूछ लेता है तो इसको 100 से गुणा कर दो, 16/25 इंटू 100, 16/25 इंटू 100। तो देखिए 25 का भाग 100 में 4 बार जाएगा, और 4 को 64 से गुणा करेंगे तो 4 को 16 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 64%। अर्थात किसी वैद्युतिक युक्ति का वोल्टेज 80% करने पर उसकी पावर 64% हो जाएगी, अर्थात 16/25 गुना हो जाएगी। और हम लोग क्वेश्चनों को निकालेंगे तब आपके और ढंग से समझ में आएगा। और पावर बराबर आई स्क्वायर इंटू आर है ही। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हमारे ढंग से समझ में आएंगे। ये तो एक नॉर्मल सामान्य सी चर्चा थी। अब क्वेश्चन जब आपके समझ में नहीं आए तो फिर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारे समझ में नहीं आया, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग थोड़ा सा लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लेना, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और हमारे टेलीग्राम चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेज को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि उसके अंदर मैं क्विज डालता रहता हूँ, क्वेश्चन डालता रहता हूँ, तो आपका एक प्रैक्टिस बना रहता है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग अब चल रहे हैं प्रश्नों की ओर। सबसे पहला प्रश्न है,
सबसे पहला प्रश्न है कि 200 ओम प्रतिरोध वाले 2 किलोवाट के विद्युत हीटर की वोल्टतापात का मान क्या होगा। देखिए सीधी सी बात है, वोल्टेज ड्रॉप आपसे पूछा जा रहा है। वोल्टेज ड्रॉप आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। देखो रेजिस्टेंस, सबसे पहली बात रेजिस्टेंस आपको दिया है 20 ओम। दूसरी बात पावर आपको दिया है 2 किलोवाट। देखो 2 किलोवाट का मतलब है 2000 वाट। कैलकुलेशन करते समय मूल मात्रक काम में लिया जाता है तो 2000 वाट हम लोग काम में लेंगे। और वोल्टेज आपको दिया है कितना, सॉरी वोल्टेज आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो आप सबको पता है कि पी, वी और आर पावर का फॉर्मूला है, पावर बराबर वी स्क्वायर बटे आर। इस फॉर्मूले के अंदर ये सेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि पावर के 3 फॉर्मूले हैं, पावर बराबर वी इंटू आई, पावर बराबर वी स्क्वायर बटे आर और पावर बराबर आई स्क्वायर इंटू आर। देखो काफ़ी लोग तो इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा सूत्र लगेगा। जब आप लोग प्रैक्टिस करते जाते हो तो फिर आपके क्लियर हो जाता है, आपको नॉर्मली ऐसे ही क्वेश्चन देखते ही पता चल जाता है कि कौन सा सूत्र लगेगा। लेकिन जो लोग शुरुआत कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल थ्योरी को पढ़ने की शुरुआत जो कर रहे हैं, उन लोगों के लिए या पहली बार पावर की क्वेश्चन निकाल रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, आर दिया है, पी दिया है और वी आपसे पूछ रहा है। जो पूछ रहा है और जो दिया है उन तीनों को देखो, आर, पी और वी पावर के 3 फॉर्मूले हैं। पी पहला फॉर्मूला है, उसमें पी है, वी है लेकिन आर नहीं है, तो ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में नहीं लगेगा। उसके बाद पावर बराबर वी स्क्वायर बटे आर, अर्थात पी है, वी है और आर है, पी है, वी है और आर है, तो पावर का 2 नंबर फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे। और तीसरे में देखो पी है, आर है लेकिन वी नहीं है, तो ये तीसरा भी नहीं लगेगा। तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है, पावर बराबर वी स्क्वायर बटे आर। तो हमने लगा दिया पावर बराबर वी स्क्वायर बटे आर। तो पावर हमें दे रखा है 2000 वाट, तो पावर के स्थान पे 2000 रख दो, बराबर वोल्टेज हमें ज्ञात करना है तो वी स्क्वायर बटे आर का मान कितना है 20 है। तो देखो वज्र गुणा करना सब जानते होंगे, वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 20 को 20 से गुणा करेंगे तो 400, ठीक है। और इनटू हम लोग इसको लिख सकते हैं 100, अर्थात इसको हम लोग 2 जीरो ही लगा देते हैं, 40,000 हो गया। अर्थात यहाँ वोल्टेज का स्क्वायर है, हमें केवल वोल्टेज का मान ज्ञात करना है, वोल्टेज का स्क्वायर ज्ञात नहीं करना है। तो हमें वोल्टेज का मान ज्ञात करना है, तो ये दोनों पक्ष एक दूसरे के बराबर है, दोनों पक्षों के साथ हम लोग समान व्यवहार कर सकते हैं। अर्थात इसका स्क्वायर हटाना है, केवल v रखना है। तो स्क्वायर हटाने के लिए जब इसके ऊपर रूट लगाएंगे तो यहाँ 40,000 पर भी क्या लगेगा, रूट। तो वोल्टेज के वर्ग का रूट निकाला तो v आ गया बराबर, देखिए 400 का रूट कितना हो गया, 20 हो गया। और डबल जीरो में से एक जीरो हो जाएगी, अर्थात 1 जीरो, अर्थात 40,000 का वर्गमूल जब आप निकालोगे तो 200 आएगा, अर्थात आपका वोल्टेज हो जाएगा 200 वोल्टेज, ठीक है। काफी लोगों की समस्या रहती है कि जो बोर्ड है इसके ऊपर जो मैं लिख रहा हूँ वो साफ दिखाई नहीं देता है। उसके लिए आप लोग आपकी सेटिंग के अंदर जा करके आपकी जो क्वालिटी है, वीडियो क्वालिटी, उसमें आप लोग सुधार कर लो, जिससे आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी 100 वाट 250 वोल्टेज रेटिंग के लैंप को 200 वोल्टेज आपूर्ति से जोड़ने पर कितनी पावर खर्च करेगा। देखिए हम लोग नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन तो सब करते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है, ये ठीक ठाक लेवल का है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, ठीक ठाक लेवल का है। ऐसे क्वेश्चनों को जब हम करते हैं तो एग्जाम में हम लोग ऊपर जाते हैं और यही क्वेश्चन हमें मेरिट में लाने का काम करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है। 100 वाट और 250 वोल्टेज रेटिंग, इसका मतलब आपको समझना होगा कि इसका मतलब क्या है। 100 वाट और 250 वोल्टेज का मतलब क्या है। देखिए 100 वाट और 250 वोल्टेज का मतलब है कि ये लैंप है, इसको 250 वोल्टेज मिलेगा तभी 100 वाट खर्च करेगा, 250 वोल्टेज मिलेगा तो 100 वाट खर्च करेगा, ठीक है। ठीक, चलो। और आपने दिया कितना, 250 की जगह 200 वोल्टेज ही दिया, अर्थात पावर किसके वर्ग के समानुपाती है, वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती है। पावर वोल्टेज के वर्ग के क्या है, समानुपाती है। पावर समानुपाती है वोल्टेज के वर्ग के। तो वोल्टेज आपको देना कितना था, 250 देना था,
और 250 की जगह आपने दिया कितना, 200 ही दिया, 250 में से 200 दिया, तो 200 बटे 250 का स्क्वायर कर दो और बराबर पावर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये 50 से कट रहा है 200, 200 को 50 से काटा तो 4 बार कट गया, और 250 को 50 से काटा तो 5 बार कट गया, अर्थात 4 बटे 5 का स्क्वायर, अर्थात 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर आ गया 25, अर्थात पावर जो पहले खर्च कर रहा था 100 वाट, उसकी तुलना में 16 बटे 25 गुना अब पावर खर्च करेगा। तो देखिए 250 वोल्टेज देते तो 100 वाट खर्च करता, तो देखिए 200 वोल्टेज प्रदान करने पर खर्च पावर बराबर देखिए पहले कितना था 100, अब 100 की तुलना में 16 बटे 25 गुना पावर खर्च करेगा, अर्थात 25 का भाग जब 100 में देंगे तो ये कट जाएगा 4 बार। कितनी बार कटा, 4 बार, और 16 को 4 से गुणा किया तो 16 4 64 वाट आपकी शक्ति अब खर्च करेगा लैंप। तो ऑप्शन देखिए आप लोग, सी ऑप्शन है 64 वाट, तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 64 वाट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 100 वाट है और 220 वोल्टेज रेटिंग का लैंप है, कितनी धारा ग्रहण करेगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आपसे धारा पूछी जा रही है कि 100 वाट का है और 220 वोल्टेज का है, धारा आपको ज्ञात करनी है। देखो पावर बराबर दिया है 100 वाट, ठीक है, और वोल्टेज आपको दिया है 220 वोल्टेज, ठीक है, और आपसे धारा पूछी गई है। ठीक, अब देखिए आपको धारा की गणना करनी है, तो देखो पावर के 3 फॉर्मूले बता रखे हैं मैंने, पावर बराबर V इंटू आई। आप चेक करो पहला फॉर्मूला, पी वी और आई, जो पूछ रहा है और जो दिया है पी वी और आई मिल रहा है इसमें, तो यही फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, बाकी के अंदर पी वी और आई तीनों नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए पावर बराबर V इंटू आई है, तो पावर कितना दिया है 100 दिया है, तो 100 बराबर V कितना है 220 दिया है, V कितना है 220, तो रख दो 220, ये मैंने रख दिया 220। ठीक है, इंटू आई आपको ज्ञात करना है, तो आई जब ज्ञात करेंगे तो देखो 1 0 से तो 1 0 यहाँ पे कैंसिल हो गई। ठीक है, और उसके बाद आई ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा आई बराबर, या इसका पक्षांतरण करके 22 का गुणा में है उधर जाके भाग में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 बटे 22 बराबर आई। तो देखो सीधी सी बात है, जब हम लोग काटेंगे 2 से तो 5 बार और 2 से काटेंगे तो 11 बार, अर्थात 5 बटे 11 बराबर आई। धारा का मान 5 बटे 11 आ गया, अर्थात 11 का भाग जब 5 में देंगे तो भाग जा नहीं रहा, पॉइंट लगा दो। पॉइंट लगाने के बाद 5 के आगे 0 उतार लेंगे, 50 हो जाएगा। 50 में 11 4 44, बच गया क्या 6 बच गया, 1 0 उतारेंगे 60 हो जाएगा, 60 में 11 5 55, अर्थात कुल मिलाकर के भाग देंगे तो आई का मान 5 बटे 11 एम्पियर या 0.45 एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ये 45, यहाँ पॉइंट रह गई, थोड़ा सा टाइपिंग का मिस्टेक हो गया, ये है 0.45, कितना है 0.45 है, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको यहाँ पे, ये 0.45 है यहाँ पे 0.45। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए किसी बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। देखिए किसी हीटर को उसके रेटेड वोल्टेज का 75% वोल्टेज प्रदान करने पर 1350 वाट खर्च करता है, तो पूर्ण वोल्टेज प्रदान करने पर कितनी शक्ति खर्च करेगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैंने टेलीग्राम चैनल पे अभिनव टेक्निकल क्लासेस का जो बना रखा है उस पर इसी टाइप का, थोड़ा सा संख्याएं चेंज करके इसी टाइप का एक क्वेश्चन बना के डाला था, तो मैंने देखा कि वहाँ पे 10% लोगों का आंसर सही था, बाकी लोगों का 90% लोगों का आंसर गलत था। तो थोड़ा सा इस पर गौर करना है आपको। देखिए
आपको ध्यान रखना है, किसी हीटर को उसके रेटेड वोल्टेज का, रेटेड यानी निर्धारित वोल्टेज का 75% वोल्टेज दिया है। देखो पावर किसके वर्ग के समानुपाती है? वोल्टेज के वर्ग के, अर्थात पावर बराबर, देखो वोल्टेज हमने दिया है 75%, 75/100, 75% 100 वोल्टेज दिया है, तो 1350 वाट खर्च कर रहा है। कितना वाट खर्च कर रहा है? 75% का तो क्वेश्चन में ही दे रखा है। देखिए यहां देखो 75% वोल्टेज पर खर्च पावर यहां दी हुई है, खर्च पावर बराबर है 1350 वाट। ठीक है, अब देखो तो पूर्ण वोल्टेज प्रदान करने पर कितनी शक्ति खर्च करेगा? जिसका दिया है ना 75% का दिया है ना, अब हम पूर्ण वोल्टेज प्रदान कर देते हैं, यानी 75 की तुलना में कितना दे दें? पूर्ण वोल्टेज का मतलब है 100 वोल्टेज देना, अर्थात 75% का मतलब है कि अगर उसका संपूर्ण वोल्टेज 100 है ना, तो 100 का 75 देंगे तभी वो 1350 वाट खर्च कर देगा। जब हम उसको पूर्ण वोल्टेज यानी 100% वोल्टेज, अर्थात 75 की तुलना में 100 वोल्टेज दे देंगे, जो बाद में देंगे ना उसको ऊपर रखना है, ध्यान रखना है, तो इसका स्क्वायर बराबर पावर हो जाएगा। तो देखिए 100 25 से 4 बार कट गया और 75 25 से 3 बार कट गया, तो मैं यहाँ लिखूंगा पावर बराबर होगा 4/3 का स्क्वायर। तो देखिए 4/3 का स्क्वायर क्या होगा? 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16, और 3 का स्क्वायर क्या? 9, तो 16/9 गुना आपकी पावर पहले की तुलना में हो जाएगी। अब तो पहले कितना था? 1350। तो देखिए पूर्ण वोल्टेज पर पावर बराबर क्या होगा? 75% पर जो था ना 1350, उसको गुणा कर देंगे 16/9 से। ठीक है, अब 9 का भाग देखिए 13 के अंदर कितनी बार जा रहा है? 9 का भाग 9 में तो एक बार गया। ठीक है, अब 9 का भाग 13 में एक बार गया और बच गया क्या? 4, 4 को 5 के आगे लगाएंगे तो 45 हो जाएगा, 45 में 9 का भाग 5 बार और 9 का भाग 0 में 0 बार, अर्थात 150 बार ये कट गया 9 से। और 150 इंटू 16 करेंगे तो 0, सबसे पहले तो 16 को 0 से गुणा करने पर, और 16 को 5 से गुणा करने पर 16 5 80 का 0 हासिल की 8, और 16 को 1 से गुणा किया तो 16 और 8 कितना हो गया? 24, अर्थात 2400 वाट खर्च करेगा जब उसको उसका पूरा वोल्टेज मिलेगा, तो रेटेड वोल्टेज मिलने पर। ठीक है, तो 2400 वाट ऑप्शन डी में है, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक 0.5 किलो ओम, 5वां क्वेश्चन नंबर है ये 5। ठीक है, तो एक 0.5 किलो ओम प्रतिरोध का उष्मक का मतलब है हीटर 2000 वाट शक्ति वे करता है, तो धारा का मान कितना होगा? देखिए धारा का मान आपको ज्ञात करना है। धारा का मान कितना होगा? देखो सीधी सी बात है, क्या दिया है? रेजिस्टेंस दिया है 0.5 किलो ओम है। 0.5 किलो ओम का मतलब है 0.5 इंटू 1000, किलो का मतलब 1000 है, अर्थात 0.5 को 1000 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 500 ओम। ठीक है, और पावर कितना दिया हुआ है? 2000 वाट आपको पावर इसमें दिया हुआ है। ठीक है, पावर कितना दिया हुआ है? 2000। तो आपसे धारा का मान पूछा जा रहा है, आई आपसे पूछी जा रही है। देखिए पावर के 3 फॉर्मूले, मैंने पहले ही कहा है कि 3 फॉर्मूले हैं, पावर बराबर V इंटू आई। तो देखिए जो पूछ रहा है और जो दिया है, पावर दिया है, R दिया है, I पूछ रहा है, तो देखिए P और I तो है, P और I वहाँ भी है, लेकिन वहाँ R है, यहाँ R नहीं है, V है, तो ये फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। पावर का अगला फॉर्मूला ट्राई करते हैं। पावर बराबर क्या है? I स्क्वायर इंटू R। ठीक है, तो पावर P है, I है और R है, P है, I है और R है, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। तो देखिए इसको हम लोग ले लेते हैं फॉर्मूले को, तो पावर की जगह पावर रख देंगे 2000, रख दिया, बराबर
आई का मान हमें ज्ञात करना है तो आई स्क्वायर ऐसे कैसे लिख दो, इंटू आर का मान कितना है 500 है तो 500 लिख दो। अब देखिए सीधी सी बात है, 500 को काटेंगे हम लोग 500 से तो एक बार, और 500 का भाग हम देंगे 2000 में तो 4 बार, अर्थात 4 बराबर आ गया आई स्क्वायर। हमें आई स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें केवल आई चाहिए। दोनों पक्ष एक दूसरे के बराबर है, दोनों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। जब यहाँ आई निकालेंगे हम तो इसका रूट निकालना पड़ेगा, तो इसका भी रूट निकालेंगे क्योंकि दोनों पक्षों के साथ समान व्यवहार करेंगे। तो 4 का वर्गमूल 2 और आई स्क्वायर का जो रूट निकालेंगे वो आई का मान आई बराबर क्या आ गया 2 आ गया। इस प्रकार से आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है किसी 40 ओम, कितने ओम का, किसी 40 ओम प्रतिरोध व 200 वोल्टेज रेटिंग के हीटर द्वारा खर्च शक्ति की गणना कीजिए। देखो आपको क्या दिया है, रेजिस्टेंस आपको दिया है 40 ओम, ठीक है, वोल्टेज आपको दिया है 200 वोल्टेज, आपको पावर पूछा जा रहा है कि पावर कितना होगा। तो देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आपको पता है कि पावर बराबर क्या होता है वी स्क्वायर बटे आर होता है, वी स्क्वायर बटे आर, तो ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ लग जाएगा। तो देखिए पावर बराबर वी स्क्वायर, वी का मतलब वोल्टेज है यानी 200 इंटू 200, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा करना है, ठीक है, बटे आर का मान कितना है 40 है। अब 40 का भाग जब 200 में देंगे तो 5 बार चला जाएगा, और 5 को जब 200 से गुणा करोगे तो आपका 1000 वाट पावर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 40 वाट 200 वोल्टेज व 100 वाट 200 वोल्टेज के दो लैंपों के संबंध में कौन सा सही है, कौन सा सही है। देखिए सीधी सी बात है, आपको करना क्या है, आपको करना है कि वोल्टेज दोनों का समान है, तो सीधी सी बात है 40 वाट का प्रतिरोध 100 वाट से अधिक होगा या नहीं होगा, क्योंकि जिसका वाट कम है उसका प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा। मैंने बताया था आपको कि पावर विलोम होता है रेजिस्टेंस के। जब 2 या 3 लैंप जितने भी हैं वोल्टेज समान है तो जिसका पावर सबसे ज़्यादा उसका प्रतिरोध सबसे कम, और जिसका पावर सबसे कम उसका प्रतिरोध सबसे ज़्यादा। तो 40 वाट का प्रतिरोध 100 वाट से क्या होगा, अधिक, क्योंकि वाट कम है ना, तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रतिरोध और पावर एक दूसरे के विलोम होते हैं। निकाल करके भी हम लोग देख सकते हैं। देखो आपको पता है कि पावर बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर बटे आर होता है। तो पावर 40 वाट वाले का पावर कितना है 40 है, बराबर वी स्क्वायर, वोल्टेज कितना है 200 इंटू 200 बटे आर। तो देखिए 40 से 200 को काटा तो 5 बार, ठीक है, और वज्र गुणा जब हम लोग करेंगे तो आर बराबर हो जाएगा 1000 ओम। 1000 ओम आ गया किसका, 40 वाट वाले का। उसके बाद यहीं पे रख के देख लीजिए आप लोग 100 वाट वाले को, 100 बराबर वोल्टेज का स्क्वायर यानी 200 इंटू 200, ठीक है, बटे आर। तो देखो 100 का भाग 200 में कितनी बार, 2 बार, तो वज्र गुणा जब करेंगे तो आएगा आर बराबर 200 इंटू 2 किया तो 400। बताइए किसका प्रतिरोध ज़्यादा आया, 100 वाट वाले का या 40 वाट वाले का। 40 वाट वाले का अधिक और 100 वाट वाले का कम, ये बात मैंने पहले ही बता दी थी। तो देखिए 40 वाट लैंप का प्रतिरोध कम होगा, गलत बात है, ज़्यादा होगा। 100 वाट लैंप का प्रतिरोध अधिक होगा, ये भी गलत बात है, कम होगा। दोनों का प्रतिरोध समान होगा, ये भी गलत है। 100 वाट लैंप का प्रतिरोध कम होगा और 40 वाट का अधिक होगा। सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि आपके समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी लैंप का वोल्टेज स्थिर रखकर प्रतिरोध 2 गुना करने पर शक्ति खर्च कितना होगा। देखो ये कोई लैंप है, ठीक है, इसको दिया जाने वाला वोल्टेज हम लोग स्थिर रख लेते हैं, वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो देखो पावर क्या होता है, किसके विलोम है, रेजिस्टेंस के है। अब रेजिस्टेंस को आपने कितना गुना कर दिया, 2 गुना। रेजिस्टेंस को कितना गुना कर दिया, 2 गुना। अब देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे ये जो रेजिस्टेंस है इसको आप लोग 10 ओम मान लो,
ठीक है। और वोल्टेज का भी कुछ मान आपके हिसाब से आप कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मान लीजिए 100 वोल्टेज यहाँ पे है। अब वोल्टेज तो हमेशा 100 ही रहेगा, वोल्टेज हमेशा क्या रहेगा 100। तो देखिए रेजिस्टेंस जब 10 ओम है तब वोल्टेज 100 है, अर्थात करंट कितनी हो जाएगी, I बराबर V बटे R, अर्थात 100 बटे 10 बराबर 10 एम्पियर करंट आ गई। तो देखो पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर है I स्क्वायर इंटू आर, अर्थात I का मान है कितना है 10, तो 10 इंटू 10 इंटू आर भी कितना है 10, तो पावर आ गया 1000 वाट। कितना आ गया 1000 वाट। अब क्या करते हैं दूसरी परिस्थिति में हम लोग, ये पहली कंडीशन है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाता है, यानी प्रतिरोध 10 ओम की जगह कितना कर दिया 20 ओम कर दिया। प्रतिरोध टोटल कितना ओम कर दिया 20 ओम। वोल्टेज वही है, स्थिर है वोल्टेज तो 100 वोल्टेज। अब इसमें से बहने वाली धारा I बराबर क्या होगा 100 बटे 20, अर्थात 5 एम्पियर, ठीक है। तो पावर क्या है I स्क्वायर इंटू आर, तो पावर I का मान कितना है 5 इंटू 5 इंटू आर क्या है 10, तो 5 5 25 को 10 से गुणा किया तो 250 वाट। हाँ सॉरी, थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रतिरोध 10 नहीं है 20 हो गया, डबल हो गया ना। तो 5 5 25 और 25 को 20 से गुणा किया तो ये आ गया आपका 500 वाट, ठीक है। तो देखो प्रतिरोध को दोगुना करने पर, किसको दोगुना करने पर 500 वाट आ गया। प्रतिरोध को दोगुना करने पर 500 वाट, और पहले कितना था 100 वाट। तो देखिए पहले की तुलना में अब कितना है, यानी पहले इतना था अब कितना है 500 है। तो पहले की तुलना में अब यानी 1000 की तुलना में 500 कितना हो गया 1/2 गुना, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यह आ जाएगा आंसर बी ऑप्शन 1/2 गुना आपकी पावर हो जाएगी। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप आपके हिसाब से कोई दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हो। आप प्रतिरोध कितना भी मान लो 5 ओम मान लो इस क्वेश्चन में, ठीक है। और प्रतिरोध 5 ओम मान करके आप लोग वोल्टेज 200 400 500 जो भी है रख लो, लेकिन फिर वोल्टेज चेंज नहीं होगा। प्रतिरोध डबल करोगे दूसरी कंडीशन में, वोल्टेज को चेंज नहीं करोगे तो भी 1/2 गुना ही आएगा, यानी आधी हो जाएगी पावर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, किसी 350 वाट 200 वोल्टेज विद्युत केतली द्वारा ली जाने वाली धारा का मान कितना होगा। अर्थात 350 वाट आपका पावर है, वोल्टेज कितना है 200 वोल्टेज है, और आपसे पूछा जा रहा है कि करंट का मान कितना होगा। तो देखिए सीधी सी बात है, धारा बराबर हो जाएगा पावर बटे वोल्टेज, अर्थात पावर बटे वोल्टेज, अर्थात 350 बटे 200। तो देखो सीधी सी बात है, 0 से 0 कैंसिल, और 2 का भाग यहाँ 35 में दिया, 2 का भाग तो 17.5 बार भाग गया, और 2 का भाग जब 20 में दिया तो 10 बार गया। अब 10 का भाग 17.5 में देंगे तो 1.75 एम्पियर आपकी करंट आ जाएगी भाई, ठीक है, ठीक। चलो उसके बाद यहाँ ऑप्शन देखेंगे तो 1.75 ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, 2 समान प्रतिरोध वाले लैंपों की शक्तियों का अनुपात में से 4:9 है। देखो ये पहले की पावर है, ठीक है, और ये दूसरे की पावर है P1 बटे P2 बराबर कितना है, शक्तियों का अनुपात। तो देखो P1 बटे P2 बराबर क्या होगा, P1 बटे P2 बराबर क्या है, पावर किसके समानुपाती होती है, वोल्टेज के वर्ग के, अर्थात पहले का वोल्टेज का वर्ग बटे दूसरे का वोल्टेज का वर्ग, ठीक है। दूसरे के वोल्टेज का वर्ग बराबर कितना दे रखा है अनुपात इनका
4:9। अर्थात सीधी सी बात है, V1 का स्क्वायर बटे V2 का स्क्वायर बराबर 4/9 है। ठीक है, अब हमें इस V स्क्वायर का अनुपात नहीं ज्ञात करना है, केवल वोल्टेज का अनुपात ज्ञात करना है। पावर तो वोल्टेज के वर्ग का अनुपात है। ठीक है, हमें केवल वोल्टेज का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ रूट लगाएंगे तो यहाँ भी रूट लगेगा, तो देखो यहाँ निकल के आएगा V1 स्क्वायर है ना, रूट निकलेगा तो V1 बटे V2 बराबर, यहाँ 4 का रूट निकालेंगे तो 2 बटे 9 का रूट कितना हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 2:3। अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं, या 2/3 है ना, 2:3 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन 2:3। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसको लाइक शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।